समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर रसगुल्ले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगुल्ले आज कक्षा 11वीं का भौतिकी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय है 1 का सी है मापन में त्रुटियाँ, सार्थक अंक और क्या है विमाएँ हैं। ठीक है, हम लोग कुछ इसमें का पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, यथार्थता और परिशुद्धता भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करने वाले थे हम लोग मापन में त्रुटियाँ। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मापन में त्रुटियाँ हैं आपका। देखिए मापन में त्रुटियाँ, भौतिकी में विभिन्न राशियों का मापन विभिन्न मापक यंत्रों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, कितनी भी सावधानी क्यों न बरतें, भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान में कुछ न कुछ अंतर अवश्य ही हो जाता है। इस अंतर को ही क्या कहते हैं, मापन में त्रुटि कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मान के चलते हैं मेरी जो हाइट है वो 172 सेंटीमीटर है और किसी यंत्र द्वारा मापा जाता है तो मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो कितने का डिस्टेंस, कितने का अंतर हो गया आपका, 2 सेंटीमीटर का अंतर हो गया। ठीक है, तो चाहे हम लोग किसी भी यंत्र से मापते हैं तो कुछ न कुछ त्रुटि हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, मापन में त्रुटि कहते हैं। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या बोलता है, आप इसका रूल देख लेते हैं। ठीक है, मापन में त्रुटि का ये रूल होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, वास्तविक मान माइनस होता है मापित मान। वास्तविक मान अभी बताया था मेरा 172 सेंटीमीटर था और ठीक है मापित मान कितना है 170 बताया, तो 2 का डिफरेंस आया ना। ठीक है, चलिए त्रुटियों के प्रकार देख लेते हैं। टाइप ऑफ एरर है मापन में त्रुटियों को वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला क्या है आपका, क्रमबद्ध त्रुटि, दूसरा यादृच्छिक त्रुटि है, तीसरा क्या होती है, स्थूल त्रुटि। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं जी, क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है, देखिए क्रमबद्ध त्रुटि किस प्रकार से होता है। ठीक है, उन त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियाँ कहते हैं जो एक ही दिशा में धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में होती हैं। इनके कारण ज्ञात होते हैं, अतः इन त्रुटियों को कम किया जा सकता है, मतलब इनका रीज़न पता रहता है तो इस त्रुटि को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए तो क्या है, यंत्री त्रुटि है। ठीक है, यंत्री त्रुटि, इस त्रुटि यंत्रों की बनावट के कारण होती है। उदाहरण स्पर्शज्या। ठीक है, स्पर्शज्या धारामापी। ठीक है, स्पर्शज्या धारामापी के प्रयोग में यदि चुंबकीय सुई की चूल वृत्तीय पैमाने के केंद्र पर न हो तो संकेतक के सिरों के पार्ट भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, यंत्री त्रुटि निम्न प्रकार की होती है। पहला देख लीजिए कौन सा त्रुटि है, शून्यांक त्रुटि है आपका, जीरो एरर। वर्नियर कैलिपर, सिस्को गेज, स्पायरोमीटर आदि ऐसे यंत्र हैं जिनमें प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने के मुख्य चिन्हों को एक ही सिद्ध में होनी चाहिए। किन किन को एक ही सिद्ध में होनी चाहिए, प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने और वर्नियर कैलिपर्स के शून्य चिन्हों को एक ही सिद्ध में होनी चाहिए। किंतु यदि ऐसा नहीं हो तो इन यंत्रों में शून्यांक त्रुटि हो जाती है। ठीक है, मतलब है आपका प्रारंभिक स्थिति में मुख्य पैमाने और वर्नियर कैलिपर्स के शून्य चिन्ह को एक ही सिद्ध में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस प्रकार की त्रुटि क्या कहते हैं, शून्यांक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, इन त्रुटि के निवारण के लिए प्रेक्षित पार्ट में से शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित घटाना क्या होती है जी, घटाना। ठीक है, इस त्रुटि के निवारण के लिए प्रेक्षित शून्यांक त्रुटि को है ना चिन्हित घटाना चाहिए। ठीक है, इस त्रुटि के निवारण के लिए प्रेक्षित पार्ट में से शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित घटाना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग, बी है आपका अल्पतमांक त्रुटि है। देखिए इसमें कैसे निकलता है तो। ठीक है, अल्पतमांक त्रुटि है उस न्यूनतम माप को जो किसी यंत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाती है। ठीक है, उस न्यूनतम माप को जो किसी यंत्र के द्वारा ज्ञात की जा सकती है, मतलब वो छोटी से छोटी माप है, उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। किसी यंत्र द्वारा मापित मान केवल अल्पतमांक तक ही है ना परिशुद्ध होता है। यदि वस्तु की लंबाई 1.3 सेंटीमीटर से अधिक किंतु 1.4 सेंटीमीटर से कम हो तो उस वस्तु की मापित लंबाई परिशुद्ध नहीं होगा। इस प्रकार जो त्रुटि होती है उसे क्या कहते हैं, अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, किसी यंत्र के निश्चित अल्पतमांक होने के कारण होने वाली त्रुटि को अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। किसी यंत्र के निश्चित अल्पतमांक होने के कारण होने वाली त्रुटि क्या कहते हैं, अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा हम लोग आगे चल जाते हैं। ठीक है,
इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा त्रुटि को क्या है, जब बार बार परीक्षण लेने के बाद भी उतनी ही त्रुटि की पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति क्या होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को अच्छा त्रुटि कहते हैं। मतलब बार बार, ठीक है, परीक्षण लेते हैं फिर भी उसमें त्रुटि आ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, अच्छा त्रुटि कहते हैं। यंत्रों में गलत आशंकान के कारण इस प्रकार की त्रुटि होती है। ठीक है, इस त्रुटि के निवारण करने के लिए भौतिक राशि का मापन विभिन्न तरीकों से किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार से करेंगे तभी इस त्रुटि का निवारण कर सकते हैं। इसको देखिए, व्यक्तिगत त्रुटि है आपका पर्सनल एरर। ठीक है, प्रयोगकर्ता द्वारा यंत्रों का पाठ सही तरीकों से नहीं किए जाने पर होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। ठीक है, प्राप्तकर्ता जितना अनुभवी होता है ठीक है, प्राप्तकर्ता जितना अनुभवी होता है व्यक्तिगत त्रुटि उतनी ही कम होती है। अतः प्रयोगकर्ता का अनुभवी होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देख लीजिए आप, थर्ड पोजीशन है आपका बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। यह त्रुटि बाह्य परिस्थितियों जैसे दाब, ठीक है, दाब है आपका, दाब, ताप, वायु आदि के कारण होती है। जैसे वायु की दिशा में ध्वनि का वेग बढ़ जाना, लंबाई मापते समय ताप वृद्धि से पैमाने में विस्तार हो जाना, ये सब क्या है आपका बाह्य कारक त्रुटि हैं। इस त्रुटि के निवारण करने के लिए मापित मान में उचित मान, ठीक है, उचित क्या है, इस त्रुटि के निवारण के लिए मापित मान में उचित संशोधन किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसको। ठीक है, एक और इसको क्लियर कर लेते हैं। अपूर्णता त्रुटि है, त्रुटियों का कारण जानते हुए भी उनका पूर्णतः निराकरण नहीं कर पाना अपूर्ण त्रुटि कहलाती है। जैसे कैलोरी मापन में विकिरण, ठीक है, कैलोरी मापन में विकिरण के कारण होने वाली, ठीक है, होने वाली क्या है, कैलोरी मापन में होने वाली त्रुटि के कारण होने वाली त्रुटि, वायु के उत्प्लवन के कारण भार मापन में होने वाली त्रुटि आदि। इस प्रकार की त्रुटि के निराकरण के लिए उचित संशोधन आवश्यक होता है। ठीक है, तो ठीक है, जितने भी त्रुटि अभी पढ़ाया गया है सबको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद कल आगे बढ़ते हैं हम लोग यादृच्छिक त्रुटि की ओर। चलिए, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।